राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में जो है कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स आपके जीवन में वो योग ऐसे बनाते हैं जिनसे आपके जीवन में आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है या कर्जे के नीचे आप कर्जे के बोझ के नीचे जो है वो दब जाते हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं हमारी पत्रिकाओं के अंदर और हमारी कुंडली के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कुछ योगों के बारे में और उसके साथ में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप भी अपने करोड़ों रुपए का कर्जा जो है वो कुछ ही हफ्तों में जो है आप उतार सकते हैं। और इन उपायों से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है और जो मेरे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जो भी उपाय होते हैं वो हमेशा टेस्टेड उपाय होते हैं, जो हमारे हजारों लोगों पर जो है जिन उपायों को हम लोग कर चुके हैं कि किस प्रकार से आपकी कुंडली सामने आते ही हमें पता चल जाता है कि आपकी कुंडली आपको क्या बोलती है, आपकी कुंडली के अंदर क्या आपको दिक्कत परेशानी है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है अपनी समस्या हमें मत बताइए, हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन पे क्या समस्या चल रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो देना होता है। तो चलिए, बहुत बड़े लोगों की समस्या है कर्जों की। मैंने तो यहां तक देखा कि करोड़पति भी जो है रोडपति हो गए और जो है इन कर्जों के कारण। तो कर्जे जो है वो आपको पहले तो 3 चीजों का, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपको 3 चीजें जो है अपने जीवन में नहीं करनी है। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और कर्जे जो है वो किस लिए होते हैं कि हम क्यों कर्जा लेते हैं, या तो आप जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं और आप लॉटरी में अपना जो है वो सारा पैसा जो है आपने खराब कर दिया है, या आपने जुए में, या फिर आपको पता ही है कि आजकल जो सबसे बड़ा जुआ क्या है, शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में जो लाखों लोग, जो इतने अमीर लोग होते हैं, जो गरीब भी बेचारे होते हैं, उन्होंने भी अपने आप का सत्यानाश कर लिया है इस जुए के चक्कर में, एमसीएक्स के चक्कर में। और यहाँ पर फिर भी लोग हमसे फोन करके पूछते हैं आज कौन सा शेयर उठेगा, आज कौन सा शेयर डाउन जाएगा, आज गोल्ड उठेगा कि नहीं उठेगा। तब भी लोग जो है इतना पूछते रहते हैं। और जो है सट्टा लॉटरी जुआ ये किसी का नहीं हुआ, ये कहानी है। हम तो अपने दादाजी से सुनते थे, वो कहते थे जुआ किसी का नहीं हुआ, यानी कि आज आपके पास आ गया तो कल आपके पास से जाना ही जाना है। पैसा जो है ये पैसा ऐसे ही चले जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बोलना चाहूंगी, कोई भी उपाय बताने से पहले सबसे पहले तो ये जुआ सट्टा लॉटरी जो है आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग नशों के अंदर अपने पैसे की बर्बादी कर लेते हैं, नशों के अंदर कैसे कि शराब पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, बच्चों की फीसें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन शराब इनको रोज पीनी है। बीवी बच्चे चाहे मांगते रहे, आप चाहे जितने भी जेंट्स जो है मेरे से नाराज हो जाए, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बोलूंगी। बीवी आप लोगों से मांगते रहे पैसा, लेकिन आप लोग जो है ना अपनी जो है क्वार्टर लाने के लिए, अपना हाफ लाने के लिए, अपनी बोतल लाने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपके पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। बच्चा कुछ बाजार से चीज मांग ले उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो इन सब नशों से भी आपको बचना चाहिए। ये भी क्या होता है कि ऐसे में तो मैं तो ये बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता जब आपका चंद्रमा और आपका शनि जो है वो खराब होता है। अब ऐसे में अगर चंद्रमा छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसा इंसान जो है ना झूठ बोलता रहेगा और झूठ को भी ऐसे सच्चाई से पेश कर देगा कि आपको लगेगा कि सच्चा इंसान ही कोई नहीं है। तो मतलब ऐसे लोग झूठ भी ऐसी सच्चाई से पेश करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये तो यार बिल्कुल सही कह रहा है, मैं जुए में पैसा नहीं हारा हूं, मैं जो है ना सच्ची में मुझे बिजनेस लॉस हो गया है। ऐसे अपने आप को प्रिटेंड कर देते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे बड़े सारे कुंडली के योग होते हैं। जब आपका चंद्रमा केतु से पीड़ित हो रहा होता है, चंद्रमा राहु से पीड़ित हो रहा होता है, तो ऐसे में क्या होता है, चंद्रमा शनि से पीड़ित हो रहा होता है। तो ऐसे में लोग जो है ना क्या करेंगे, कभी जो है ना खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में, तो पैसे निकाल के जेब में हाथ चला जाएगा, इनका पैसे नहीं निकल पाएंगे इनके हाथ से। और जहां पर सट्टा लॉटरी जुए की शराब की बात होगी तो वहां पर सबसे पहले ये पैसे ये निकालेंगे। तो ये देखिए कितने ऐसे ऐसे योग होते हैं जो हमारे को बारीकी से समझने की जरूरत है। आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है आपके भविष्य का राज। सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली की डिटेलिंग करने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर आप देखें क्या कहते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी नशा, और क्या कहते हैं कि ये जो है ना अगर हम इन चीजों से अगर हम हट जाएं, इन चीजों पे अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लें। और तीसरा नशा किस चीज का है, औरत का नशा। यानी कि ऐसे लोग जो सेक्स के लिए भागते हैं, लड़कियां बुलाते हैं
और जो है सेक्स करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, पार्टियां करते हैं, जश्न मनाते हैं, बीवी चाहे घर पे अकेली बैठी रहे, मतलब क्लब्स में जाते हैं, ऐसे ये सब चीजें भी आपके पैसे की बर्बादी करती हैं। आपकी कुंडली में ऐसी योग है, शुक्र आपका खराब है, नीच का होकर बैठा हुआ है, नीच का शुक्र फिर वो पंचम भाव में बैठ जाए, चाहे 11वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसा इंसान पैसों का लट्टू और औरतों का लट्टू ऐसा इंसान हो जाता है। 12वें भाव का चंद्रमा, 12वें भाव का शुक्र जिसको हम उच्च का कहते हैं, और वो उच्च का होकर भी लोग उसको खराब कर देते हैं। बिस्तर के सुख के लिए बाहर की औरतों को ऐसा इंसान अक्सर ढूंढते हुए देखा गया है। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, आप कहीं सोचे कि मेरा 12वें घर में शुक्र है, आपका क्या पता लगन में गुरु बैठा हो तो आपको कंट्रोल कर ले इन सब चीजों को। तो इसलिए सबके अलग अलग योगायोग होते हैं, तो पूरी पत्रिका की जानकारी रखना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन मैं आप कॉमन पीपल के बारे में बात कर रही हूँ कि पैसा नहीं है लेकिन अय्याशी हमें पूरी करनी है, शौक हमें पूरे करने हैं। और वो औरतें भी ऐसी, जो पति जो है वो अपनी गाड़ी कमाई लेकर आ रहा है और ऊपर से औरतें जो है वो अपनी लग्जरी के ऊपर पूरा पैसा खर्च कर रही है, तब भी हमारे कर्जे चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्यारे भाइयों के लिए बोल रही हूँ, मैं बहनों के लिए बोल रही हूँ। ग्रहों पे आप लोग काम कीजिए और जो है अपने ग्रहों को आप संभाल के रखिए, अपने ग्रहों पे आप कार्य कीजिए और कुछ ना कुछ दान मान जो है अपने कुंडली के अकॉर्डिंगली करते रहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने भी आपको कह दिया आज मूंग की साबुत दाल को दबा दो, आज चावल को दबा दो, आज हल्दी को दबा दो, आज गड्ढा खोद के ये दबा दो, मत कीजिए ऐसे उपाय। वो लोग जो है ना खुद उनके, आप देखिए कि कहते हैं कि उनकी क्या हालतें हैं, उनके घर खुद के बस गए जो आपके घर बसाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे जो है ना बेफालतू के उपाय करने से बचे, तभी हमारे ऊपर कर्जे जो है वो और होते हैं। आप चावल को दबा दोगे, आप उड़द को दबा दोगे, आप जो है हल्दी को दबा दोगे, आप जो है नमक को भी दबा के आ जाओगे, तो दबाने से ग्रहों की नेगेटिविटी, सबसे अच्छे उपाय होते हैं फीडिंग। अगर आप किसी जानवर की फीडिंग कर देते हैं तो आपके वैसे ही ग्रह जो है वो दुरुस्त होते चले जाते हैं। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे, कर्जों की बात हमने की है, तो कर्जों पे मैं आती हूँ पॉइंट पे कि कर्जे हमें क्यों चढ़ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप कर्जों से मुक्ति के उपाय हमें आप कौन से करने हैं। अब अगर आपका लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसे में क्या इंसान करेगा, बार बार कर्जे लेगा, बार बार कर्जे लेगा। अब हम उसको क्या करेंगे, उसकी लग्नेश की प्लेसमेंट उसे अच्छे हाउस में करेंगे ताकि वो बेचारा एक बार कर्जों से मुक्त हो जाए, तो बार बार वो गड्ढे में ना गिरते रहे। लग्नेश अष्टम भाव में, लग्नेश 12वें भाव में लग्नेश जो है पीड़ित हो जाए, तो हर ग्रहों के हिसाब से, उसकी कुंडली के हिसाब से, उसकी वर्ष कुंडली के हिसाब से उसके ग्रहों की प्लेसमेंट करनी चाहिए ताकि उसे जो है वो गंदे रिजल्ट ना मिल पाए। और जो ग्रह उस पर कर्जे चढ़ा रहा है बार बार, वो शनि भी हो सकता है, वो बार बार राहु ही नहीं हो सकता कि जो आपको कर्जों में डुबोता है, वो आपका शनि भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बृहस्पति भी आपको कर्जों में डुबो देता है। बृहस्पति भी जिसको हम शुभ प्लेनेट मानते हैं, वो भी आपके घर का सोना सारा बिकवाकर या तो मथुट पे पहुंचा देता है या आपका सोना जो है वो बाजार में बिकवा देता है। बृहस्पति भी ये कार्य करता है, शुक्र भी ये कार्य करता है कि आपकी गाड़ी पर आपको लोन लेना पड़ जाए, या आपकी गाड़ी जो है वो शुक्र आपका खराब हो तो आपकी गाड़ी आपके घर से वापस चली जाए, बैंक वालों के पास वापस चली जाए, तो ये शुक्र का काम होता है। तो ऐसे बहुत से प्लैनेट्स के बहुत से कार्य होते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्जा कैसे उतारना है। तो कर्जा उतारने के लिए सबसे पहले तो आपको मंगल की प्लेसमेंट अपने कुंडली में आपको देखनी पड़ेगी कि मंगल आपका कहाँ पर खराब हो रहा है। अगर आपका मंगल कहीं ना कहीं कुंडली में खराब हो रहा है और आपके जो छठे भाव के अष्टक वर्ग के जो नंबर्स हैं वो आपके लगन के नंबर से ज्यादा है, तो आप बार बार कर्जों में आप जो है वो डूबेंगे ही डूबेंगे, आपको नहीं निकाल सकता। और दूसरा, आपके 6th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनकी क्या पोजीशन है, वहां का लॉर्ड कहां पर बैठा हुआ है, कहीं आपका वहां का लॉर्ड 6th हाउस का लॉर्ड आपके लगन में तो नहीं बैठा हुआ, तो आप अपने पैरों पे खुद जा के कुल्हाड़ियां मार मार के कर्जे जो है वो करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, चलिए धन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और धन आएगा तभी कर्जे उतरेंगे। तो धन लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको गुड़ की रोटियां बनानी है। गुड़ की रोटियां बनानी है, वो भी आपको मिट्टी के तवे पर। तो 8 गुड़ की रोटी आपको मिट्टी के तवे पर बनाए और उसे 8 दिन लगातार, 8 ही दिन करना है ये उपाय। आपको 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 43 दिन नहीं करना है। कोई ना कोई आपका रास्ता खुलेगा, फिर आप अपनी कुंडली दिखाकर अपना पूरा आगे का प्रोसीजर को फॉलो करें। आपको मैं ये उपाय इसलिए दे रही हूं ताकि आपको कुछ लगे कि हाँ, हमारे कुंडली के अंदर कुछ हिलन डुलन हुआ है और हमारे ग्रह कुछ काम करना चाहते हैं और उस ग्रह को किस प्रकार से कार्य करना है वो हम आपको बताएंगे।
तो 8 दिन लगातार आपको जो है ये कुत्तों और कौओं को गुड़ की रोटी जो है वो खिलानी है। इस पर कोई भी अपने लोहे के चिमटे विमटे से इस रोटी को नहीं पलटना है, हाथों का ही प्रयोग करना है। लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन लोहे के चिमटे का प्रयोग नहीं करना है। मिट्टी के तवे पर आपको बनानी है। मिट्टी का तवा आपको जहां मिट्टी के गमले वमले मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। और रामदेव बाबा की भी मिट्टी का तवा जो है वो मिल जाता है। ये आपको कार्य जो है वो करना है। मंगलवार से शुरू करना है, 8 दिन लगातार करना है। थोड़ा आपको रिलीफ मिलता है, इससे आपको लगता है हाँ थोड़ा सा मेरे कुछ ग्रह हिले हैं या मेरा कुछ दिमाग खुला है, मेरा कुछ काम होना लगा है, तो तुरंत अपनी कुंडली का एनालाइजेशन कराएं और अपनी जीवन की कुंडली, अपनी आदित्य कुंडली पे कार्य करें, अपने जीवन में और आगे बढ़ने के रास्ते खोले। दूसरा उपाय आपको मैं और बताती हूँ। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, जो लोग ये नहीं कर पाए वो लोग क्या करें कि मंदिर जाकर आपने क्या करना है, मंदिर में जाए और गुड़ की पट्टी जो होती है, जो आजकल देखिए सर्दियां चल रही है, गुड़ की पट्टी आपको मिल जाएगी, रेवड़ी आपको मिल जाएगी। उसमें काले तिल नहीं होने चाहिए, गुड़ की पट्टी होनी चाहिए। काले सफेद तिल नहीं होने चाहिए। तिल वाली पट्टी नहीं बोल रही हूं मैं, गुड़ वाली पट्टी। उसमें मूंगफली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली वाली गुड़ की पट्टी आपने हनुमान जी के आगे जो है वो रखकर आनी है और वो जो है उनसे आपने चौमुखी दिया जलाकर वहां पर देसी घी का आपने हनुमान जी से अरदास लगानी है कि हे हनुमान जी, मेरे पिता, मेरे सखा, मेरे दोस्त और हे मंगल देव, आप मुझे कर्जों से मुक्ति करने के मेरे सारे रास्ते खोलो। मेरे ऐसे रास्ते खोलो कि जिससे मुझे जो है कर्ज मुक्ति में मेरी हो जाए। मेरे पैसों के सभी रास्ते जो है वो आप खोलो। और इसके साथ साथ अपने घर के साउथ की डायरेक्शन को चेक कीजिए, वहां पर आपने क्या गड़बड़ कर रखी है। वहां पर कहीं आपने ब्लू कलर के, ब्लैक कलर का कोई सोफा, कोई कर्टन्स, कोई ऐसा सामान रख रखा है ब्लैक और ब्लू साउथ के डायरेक्शन में, जहां पर वहां पर लाल होना चाहिए, वहां पर आपने ब्लू या ब्लैक तो नहीं कर दिया, तो वहां पर भी आपको डायरेक्शन आपको चेक करनी चाहिए। या वहां पर कोई वाटर बॉडीज या वाटर एलिमेंट कोई आपने रखा तो नहीं है, या वहां पर आपने कोई शीशा लगा रखा है, मिरर लगा रखा है। अगर आपने मिरर भी साउथ की तरफ लगा रखा है तो आप बार बार कर्जों के अंदर डूबते चले जाएंगे। आपको कर्जों से बाहर निकलने के रास्ते ही नहीं मिलेंगे। अगर आपके साउथ डायरेक्शन में आपके वहां पर कोई वाटर टैंक भी होगा तो भी आपके साथ में ऐसा होगा। ऐसे लोग तो मैंने देखा है कि बहुत से कर्जों के अंदर डूबते 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 चले जाते हैं, बाद में सुसाइड तक के जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये आपको करना है। और साथ में आपको क्या करना है कि 7 गुड़ की डली, 7 गुड़ की डली, 7 सेंधा नमक की डली, 7 गुड़ की डली, 7 सेंधा नमक की डली, 7 हल्दी की गांठें आपने पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर कहीं बाहर रख कर आनी है। पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइए या आप उसको किसी भी नदी या नहर के आसपास में छोड़ के आ जाइए। ये करिए और अगर आप जो है ये उपाय करते हैं आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये आप जो ये डली वाला जो सामान है, अगर आप उसको अपने सर से नहीं उतारते हैं या आप अपने हाथ लगाकर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। 7 उसमें गुड़ की डली होनी चाहिए, 7 उसमें जो है हल्दी की गांठें होनी चाहिए, 7 सेंधा नमक की डली, सेंधा नमक की साबुत डली 7, वो आप पीले रंग के कपड़े में बांधकर उसे जो है किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को मंदिर में जाकर दे आए। अगर नहीं दे सकते हैं तो आप जाके हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखाएं, पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं, जो भी आपको सहूलियत हो वो कर दीजिए। जल प्रवाह नहीं करनी है, गड्ढा खोदकर नहीं दबानी है। और ये उपाय को ध्यान से समझ लीजिए, कुछ भी इसमें गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। मंगलवार का दिन होना चाहिए। सारे उपाय आपको मंगलवार को करने हैं। कोई भी आपको उपाय किसी और दिन में नहीं करना है, मंगलवार को ये उपाय करने हैं। आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक मुट्ठी 7 प्रकार का अनाज शनिवार वाले दिन, ध्यान रखिएगा, एक मुट्ठी 7 प्रकार का अनाज अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मारने के बाद पक्षियों को डाल दें। पक्षियों को डाल दें, बहुत आपको राहत जो है वो महसूस होगी। तो दर्शकों, ऐसे ही और कर्ज मुक्ति के उपाय मैं आपके साथ में लेकर आती रहूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहती हूं कि उपाय से परहेज अच्छे हैं। जो मैंने आपको परहेज बताए हैं वो जरूर कीजिए, आपको उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राधे राधे।